संख्या में युवा इकट्ठा हो रखे हैं। जूनियर अकाउंटेंट जो एग्जाम हुए हो फरवरी के महीने बी का युवा है और मांग जो है कहना है कि एग्जाम के महीने धांधली हुए मौजूद लोग है जाना ला कि अब बाकी मांग कही है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपकी मांग कही है और आपने क्यों लाग रही हो कि परीक्षा के महीने जो धांधली हुई? इसमें एक तो 23 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और उनका वेटेज का पता नहीं है कि वेटेज किस हिसाब से बढ़ा के दिए नंबर। और कई बार इसमें एमई में जो बच्चे एमई प्री में सीईटी में प्री में क्वालिफाई हुए थे उनको अब एमई में उनकी जो मेन उसमें क्वालिफाई नहीं हो पाए, उनको अपनी कैटेगरी में भेज दिया वापस। तो सीईटी के थ्रू वो डबल सीट रोक रहे हैं और आरक्षण का 2 बार फायदा ले रहे हैं वो जो एमई कैटेगरी में लगे हुए हैं पहले बच्चे। अधिकारियों की तरफ आपने क्या बोले जा रही हो? अधिकारी की तरफ से कोई बात ही नहीं है अभी तक। हम सुबह से खड़े हैं, अभी तक कोई बाहर नहीं आया उनका। क्यों पहले भी आप लोग अवगत करा की कोशिश करी कर्मचारी वगैरह ने या फिर सरकार ने? अभी रिजल्ट 3 दिन पहले रिजल्ट आया और ये तुरंत ही स्कोर कार्ड जारी करने की बात कर रहे हैं और अध्यक्ष साहब लगातार ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं। और लोग मुझे दबाव जाना कि इसी तरीका के मांग उठा रहे हैं। सुबह आप बता रहे कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 3 दिन पहले आपको रिजल्ट आए हुए? रिजल्ट तो अभी आया था 27 को और ये क्या है 23 क्वेश्चन डिलीट होने इसके वेटेज बढ़ गए, इसकी वजह से आई कट हो गई है। तो ये 23 क्वेश्चन के जो नंबर बढ़े इनको हटा दो और जो बाकी क्वेश्चन है ना उनके आधार पर रिजल्ट तो कट ऑफ कम हो जाएगा। 23 क्वेश्चन जो डिलीट हुआ बांगा थे क्यों चाहो कि नंबर हटा देना चाहिए? क्या 23 जो क्वेश्चन डिलीट हुआ बांगा क्यों हटा देना चाहिए नंबर आपने? क्योंकि जितनी बार भी डिलीट हुए तो बांगा नंबर तो मिले हर एग्जाम में मिले। तो कहीं के सही क्वेश्चन भी डिलीट हुए और डिलीट होने लायक नहीं थे कई क्वेश्चन और उनकी वजह से वेटेज बढ़ा है बहुत ज्यादा। कईयों को बोनस में 50-50 नंबर मिले, कई को 30 मिले, किसी के 5 मिले, किसी के कम हुए। तो अब वो 23 क्वेश्चन के हटा दोगे तो कट ऑफ ऐसे कम हो जाएगी। 23 क्वेश्चन की वजह जो है वो कट ऑफ पर फर्क पड़ी 23 क्वेश्चन ही वजह बाकी। हाँ और भी कई वजह ऐसे तो और कई वजह और वजह यही है कि बच्चे नहीं तो हाई कट ऑफ गई नहीं इसकी ये और एमए वाले रहे, मतलब एमए वाले कैटेगरी में हो रहे हैं और बाहर भी हो रहे हैं, जबकि उसका फिक्स क्राइटेरिया था 600 सीट थी तो उन पे होना चाहिए था उनका, जब वो कैटेगरी से सीट ले रहे हैं इसकी वजह से हाई कट ऑफ गई। और ये बता रहे कि जो परीक्षा में बैठे नहीं थे उनका भी हुआ है तो इनकी भी जांच होनी चाहिए। यही तरीका की बात चल रही है और लोग मौजूद है। देखो हम 23 क्वेश्चन के मैटर को लेके आए हैं यहाँ पे। मेरे 540 नंबर थे और मेरे ही एक दोस्त के 538 नंबर थे। मैं अगर अभी फेयर रिजल्ट आता तो उससे पहले मैं सिलेक्ट होता, लेकिन 23 क्वेश्चन डिलीट होने की वजह से मेरे स्कोर बढ़ा, मात्र 5 नंबर बढ़े। मेरे 545 हुए, लेकिन 23 क्वेश्चन डिलीट करने की वजह से उसका 585 हो गए और वो कट ऑफ के अंदर चला गया। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि प्राइवेसी और सिक्रेसी के नाम पे हमने 23 क्वेश्चन डिलीट कर दिए कि कम से कम लोगों तक बात पहुंचे। सर हमें ये बताइए कि रिजल्ट आने से 10 दिन पहले हमें ये पता चल गया था कि 23 क्वेश्चन कौन से डिलीट हो रहे हैं। जो रिजल्ट आने वाले दिन हमें पता चलता है साथ में कि कौन कौन से 23 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, उनका हमें एग्जैक्ट पता था कि इस आंसर ये आंसर चेंज हो रहा है, ये हो रहा है। दूसरी बात, कट ऑफ रिजल्ट आने से 2 दिन पहले ही आ चुकी थी बात। रिजल्ट 7 बजे आया, 2 बजे एग्जैक्ट कट ऑफ आ गई थी, 576.66 करके कट ऑफ आ चुकी थी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्राइवेसी और सिक्रेसी रही कहाँ? रिजल्ट तो 7 बजे आ रहा है और ये कट ऑफ क्वेश्चन डिलीट होने वाली बात है 10-10 दिन पहले ही आ जाती है। उस कर्मचारी जो ये बात बता रहा है कोई संस्था का कोई कर्मचारी तो होगा, उसके खिलाफ अध्यक्ष ने क्या एक्शन लिया, क्या नहीं लिया, ये बताया जाएगा। मुझे तो जानना कि जिस तरीका की मांग चल रही है, हमारी मांग यह है कि रिवाइज रिजल्ट जारी करो। जो भी पिछली सीईटी के अंदर नियम है उनको ध्यान में रखो और जो ये सेक्शन वाइज इन्होंने प्राप्तांक अलग अलग दिया है, एक बार 2013 वाली भर्ती देखो, उसमें सारे क्वेश्चनों पे बराबर नंबर दिए हैं क्वेश्चन डिलीट करके। और जो बिल्कुल सही क्वेश्चन जैसे 1 और 1 2 होते हैं तो आप उसको डिलीट कैसे कर सकते हो? यदि जो क्वेश्चन हमें लग रहा है 100% बुक के अंदर जो सोर्स मानते हैं कि हाँ ऑथेंटिक सोर्स है, उसको डिलीट कर दिए इन्होंने। हम करें क्या? ऑथेंटिक सोर्स को आप डिलीट कर रहे हो, ऐसे कैसे कर सकते हो आप? मेरे 15 क्वेश्चन डिलीट हुए 23 में से, उनमें से 10 से 12 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, उनपे आप कुछ कर ही नहीं सकते। ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है, 1-1 2 होता है, वैसे उनमें यूनिवर्सल फैक्ट है कि हिंदी के अंदर ये चीज होती है तो ये चीज होती है, मैथ के अंदर ये फॉर्मूले से ये आंसर निकलता है तो ये निकलता है। पूछते हैं कि भाई इस विकास कौन करता है, कौन सी संस्था है, उसके अंदर रिक्को का ऑप्शन था, उसको डिलीट कर दिया। बाकी 3 ऑप्शन में जो कुछ था ही नहीं, उसके अंदर ये देख रहे स्पेलिंग मिसमेच। भाई साहब आप इंग्लिश का पेपर ले रहे हो क्या मेरे से? स्पेलिंग मिस्टेक पे आपने डिलीट कर दिया। इंग्लिश का पेपर ले रहे हो आप मेरे से, जीके का पेपर ले रहे हो, बेसिक चीजें यार रिक्को है, बिल्कुल कॉमन सेंस है। मैं अध्यक्ष नहीं हूँ लेकिन मैं
अच्छी चीज कर सकता हूँ, मैं इनसे अच्छा पेपर बना सकता हूँ अभी की अभी। ये इतना लेवल है इनका, IQ लेवल इतना है, सरकार ने सोच के बनाया, फिर भी हम पागल है क्या जो ये ऐसे चक्कर खा रहे हैं यार? हमारा अधिकार है। मैंने 3 मई को अभी भी अकाउंटिंग की बुक पे मेरी डेट लिखी हुई है, 3 मई को मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और CET का रिजल्ट आते ही की थी, और 60% नंबर आ रहे हैं, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। ये भर्ती ऐसे, मेरा पेपर मैं 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, इसके मैं फाइनल में रह रहा हूँ, कभी DV हो जाता है, कभी टाइपिंग में रह जाता हूँ। इसमें मेरे होश उड़ गए, मेरे को पता नहीं चला कि पेपर आया क्या है। फिर भी कैसे न कैसे मेरे को पता है, रात को 10 बजे घर से निकलता हूँ मैं, सुबह 7 बजे आता हूँ। ये तोंद आई है मेरी पूरे के पूरे में। मेरे बैक में प्रॉब्लम आ गई थी, फिजियोथेरेपी कराई है एग्जाम बाद, लेकिन मैंने पढ़ा है। उसके बाद ये बोलते 576 नंबर। भाई साहब मेरे को तो एक ग्राउंड लेवल पे बंदा नहीं दिख रहा। 6 महीने से मेरे सारे टच में है, अरुण भाई के टच में एक बंदा नहीं दिखा जिसके 576 से ऊपर कोई 1% हो सकते हैं, ठीक है मान लिया, होते हैं कई IQ लेवल होता है, लेकिन 576 यार 2 गुना की। मजाक चल रहा है क्या? मजाक चल रहा है क्या? हम पागल है क्या? हैं? हमने सोचा था फाइनली घर वालों के सपने पूरे होंगे, ये तो फट से निकाल दिए 576। मेरे दोस्त ने मैसेज किया, मेरे PDF डाउनलोड नहीं हो रही थी, तो मैंने उसको बोला मजाक मत कर, दिमाग खराब है, 576 नहीं जा सकती, 23 क्वेश्चन डिलीट नहीं हो सकते। 5 दिन पहले आ रहा है मेरे पास नोटिफिकेशन कि ये हो रहा है। मैं इनकी बातों पे बात मत दो, कुछ गुप्त सूत्र नहीं है। बाद में देखा ये आ गया। भाई साहब मेरे को पता है, पेपर मैंने दिया, लिखा है वहां पे, मेरे को पता है, मैंने इतनी सी चीजों का ध्यान रख के, जितना सेब से जो छोटी माँ छोटे बच्चे को रखती है ना, वैसे मैंने तैयारी करी है इस वैकेंसी के। मेरे को पता है मैंने कैसे तैयारी करी है इसकी। उसके बाद आप 576, आप हमारी मांगे सुन ही नहीं रहे। अंदर जाके यहाँ पे धरना दे रहे, बाहर से ट्वीट आ रहा है, भाई बाहर आजा, क्या AC में बैठे हो यार? आप इतने बड़े लेवल पे बैठे हुए हो, मजाक थोड़े। हम कुछ ना कुछ हुआ है, मेरा सिलेक्शन हुआ है 2 गुना में, 1 गुना में नहीं हो रहा मेरा सिलेक्शन, इसलिए आया हूँ। 60% नंबर आने के बाद भी मेरे को ऐसा लग रहा है। घर वालों को बोला, घर वालों को पता था इसका हो रहा है, मैंने पता नहीं कहाँ पे क्या पूरा इंतजाम कर दिया, घर वालों को पूरा श्योर कर दिया कि इसके अंदर कोई मायका लाल मेरे को बाहर नहीं निकाल सकता। वापिस आके देखता हूँ, पापा मेरे 10 नंबर ही ज्यादा है और अगली कट ऑफ 40 ऊपर जाएगी, और इन्होंने फर्जीवाड़ा। पापा माथा पटक के बैठ गए, फर्जीवाड़ा। फिर मैंने बोला पापा कुछ फर्जीवाड़ा नहीं है, फौजी साहब है, फौजी साहब फर्जीवाड़ा थोड़ी ना करेंगे, फौजी साहब है वो तो देश की रक्षा करते हैं, अपनी युवाओं की भी रक्षा करेंगे। भाई साहब जी ने अंदर ही कुछ कर दिया, क्या करे आप ही बताइए। ये मैं कोई रट के नहीं आऊं, मेरी भावना निकल रही है, रोष आ रहा है मेरे को। मैडम को CET में ME कैटेगरी से CET कट ऑफ ME कैटेगरी से पास हो रहा है, तो मेन कट ऑफ के अंदर 519 से कम आ रहे हैं, तो वो कैसे कट ऑफ पास हो रहा है? मतलब ME की 519 नंबर गई है, तो 519 से कम वाला कैसे पास हो रहा है कैटेगरी से ME वाला? जब CET से सचिव जी ने ट्वीट किया था कि रिजर्वेशन का लाभ केवल एक बार ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है। इन्होंने ME कैटेगरी में CET को भी रिजर्वेशन उधर भी दे दिया, CET में भी और इधर भी दे दिया। इन्होंने CET को रिजल्ट को साइड में रख के फिर उन्होंने रिजल्ट तैयार किया, 2 बार रिजर्वेशन का लाभ दिया है इन्होंने। जो लास्ट 3 एग्जाम के रिजल्ट आए, ANM, GNM, कृषि पर्यवेक्षक, CHO, आप उनका रिजल्ट उठा के चेक करो, उनके डिलीट क्वेश्चन देख लो, उनमें जो 10% से ज्यादा उम्र में खाली को लेना 1500 बच्चे मिल रहे हैं इजी पेपर में। इसका इतना हार्ड पेपर था, उसमें इनको 80 बच्चे मिले बस, बाकी के बच्चे कहाँ गए? इन्होंने क्या किया रिजल्ट के साथ? हमें वापस से OMR स्कैनिंग से लेके वापस से रिवाइज रिजल्ट तक की, डिलीट क्वेश्चन पे कमेटी तक की वापस से पूरी समीक्षा करवानी है इसकी। हम भर्ती रद्द नहीं चाहते, बस इसी भर्ती प्रक्रिया का जो OMR स्कैनिंग से लेके वापस रिजल्ट तक की पूरी प्रक्रिया दोबारा हो और डिलीट क्वेश्चन पे कमेटी वापस से बने। जो सही क्वेश्चन है जिसका आंसर चेंज होना चाहिए था, इन्होंने उसको भी डिलीट किया है। अब समझ में नहीं आ रहा कि वो डिलीट कैसे हो सकता है, उसका आंसर चेंज हो सकता है पर डिलीट नहीं हो सकता। वो 2 + 2 4 होते हैं, गणित में 4 ही होते हैं, इसको डिलीट नहीं कर सकते आप। इन्होंने जानबूझ के डिलीट किया है या पता नहीं क्या क्या, ये राम जाने। इनको वापस से इस पे दोबारा समीक्षा करवानी चाहिए। युवा के जो फर्जीवाड़ा की बात निकल के सामने आ रही है, बाकी आवाज उठाबा के लिए मनोज मीणा जी है, जो बेरोजगार युवा की आवाज उठाबा के लिए है, मौजूद है, बेरोजगार बोर्ड का अध्यक्ष है। मनोज जी, तरीके की बात सामने आ रही है कि OMR सीट भर दी गई है, या जो डिलीट क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन डिलीट करके जो एक्चुअल में जहाँ हक होप है जो है पिछड़ रहा युवा, और अभी देखिए काफी रोष भी है, कुछ निराश भी है। ये यहाँ खुद आके देखे हो कि बेरोजगार युवा कितना परेशान है। इस धूप में अगर ये युवा यहाँ पहुंचा है, इतनी उमस हो रही है, आदमी बेहोश हो सकता है मैडम इसमें, और उसके बावजूद भी ये युवा अपने हक के लिए आया है। ये इसलिए आया है क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने जो परिणाम तैयार करा है उसमें इन्होंने बहुत ही बड़े लेवल पे गड़बड़ियां करी है। और सबसे पहली बात तो ये बच्चे पूछना चाहते हैं कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष से कि आपने जो क्वेश्चन बनाया, जो पेपर आपने जिस एजेंसी से बनवाए, आपको 6 महीने 8 महीने का समय मिला, और कर्मचारी चयन बोर्ड अगर एक जूनियर अकाउंटेंट भर्ती का एक 300 प्रश्नों का पेपर नहीं बना, अगर नहीं तैयार करवा पा रहा है, तो कर्मचारी चयन बोर्ड में सवाल तो उठेंगे। 23 क्वेश्चन डिलीट हो जाने का मतलब आप लगाइए कि अगर एक क्वेश्चन ये और डिलीट
करते तो पूरी भर्ती परीक्षा रद्द हो जाती। इन्होंने बड़ी चालाकी से 3 क्वेश्चनों के आंसर बदल दिए। इन्हें पता था कि अगर एक क्वेश्चन डिलीट और हुआ तो ये भर्ती दोबारा करानी पड़ेगी। खुद की कमियों को छुपाने के लिए इन्होंने बेरोजगार युवाओं के साथ में अन्याय किया है। मैडम, जैसे ये एक प्रकार से देशद्रोह जैसा मुकदमा है जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि इन चोरों के ऊपर में इन लड़कों की इन्होंने जिंदगी खराब कर दी। दूसरी बात, इन्होंने आज तक नहीं बताया कि इन्होंने कितनी पेनल्टी लगाई है एजेंसी के ऊपर। इन्होंने आज तक नहीं बताया कि पेपर सेट करने वालों के ऊपर इन्होंने क्या कार्रवाई करी है। ये बच्चे जानना चाहते हैं कि कैसे पेपर बनवाया आपने, और आप अगर ये पेपर नहीं बनवा सकते तो आपको कोई हक नहीं है कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष रहने का। आप पेपर ही नहीं बना पा रहे। दूसरी बात, इन्होंने जो परिणाम तैयार करके फिर कैटेगरी वाइज जो परिणाम निकाला है, इसने जैसे मिनिस्ट्री एम्प्लॉयज का कोटा होता है, जब इसमें क्या पहले 2 पेपर हुए, सीटी के पेपर में उन्हें कट ऑफ मात्र 32 नंबर और उसके बाद में अब उन्हें कट ऑफ है 519 नंबर। और जो बच्चे मिनिस्ट्री एम्प्लॉयज कोटे से जिन्होंने ये मेंस का पेपर दिया है वो एग्जाम में बैठे हैं, उनके नंबर किसी के 450 है, किसी के 480 है। उनका सिलेक्शन कैसे हो गया? उनको SC ST OBC में उनको सीटें दी गई है। हमारा कहना यह है कि रिजर्वेशन का जो फायदा है वो आपने उनको मिनिस्टर एम्प्लॉयज कोटे में दे दिया। और मैडम, वो तो पहले से ही नौकरी कर रहे हैं, वो तो पहले से ही LDC है, लेकिन उनके चक्कर में 400-500 इन बेरोजगारों की हत्या करना कहां तक न्याय उचित है? परिणाम में सबसे बड़ी कमी यही है। चेयरमैन साहब ये स्पष्ट करे कि मिनिस्ट्री एम्प्लॉयज कोटे में किस प्रकार से इन्होंने बच्चों के साथ में जो परिणाम तैयार करा है वो कैसे सही है। चेयरमैन साहब ये बता दे मेरे को, हम यहाँ से चले जाएंगे। चेयरमैन साहब ये बता दे कि 23 क्वेश्चन डिलीट हो इन्हें करे हैं, क्या वो सही है? तो ये बच्चे यही मांग कर रहे हैं कि चेयरमैन साहब बताएं कि कैसे परिणाम तैयार करा है और इसका परिणाम की समीक्षा हो, परिणाम को रिव्यू किया जाए, क्योंकि ये सब गरीब किसान मजदूर के छात्र है साहब। ये क्या बहुत गरीब लोग हैं। इनके माँ बाप से आप जाके पूछोगे ना तो भाई किसी ने तो भैंस बेच के यहाँ आया है, किसी के घेवर जो जेवर है वो गिरवी रखी हुई है, किसी की जमीन गिरवी रखी हुई है, किसी का बाप मजदूरी कर रहा है और उसके बाद इनकी पढ़ाई करवाई है। उसके बाद इनको उम्मीद थी कि हमारा सिलेक्शन इस भर्ती में हो जाएगा तो हमारी फैमिली में एक फाइनेंशियली एक स्टेबिलिटी मिल जाएगी। लेकिन आज क्या हुआ? परिणाम में बच्चे ठगे से महसूस कर रहे हैं खुद को। तो कहीं ना कहीं कर्मचारी चयन बोर्ड की घोर लापरवाही सामने आ रही है। तभी यहाँ सैकड़ों की संख्या में ये बेरोजगार युवा साथी यहाँ पहुंचे हैं और मांग कर रहे हैं कि इनकी कोई मांग को ये नहीं है कि भाई आप इस परीक्षा को रद्द करो या इसमें और कुछ करो। ये कह रहे हैं परिणाम की जांच कर लीजिए और जो आपने गलत करा है उसको सुधार के आप इस परीक्षा के परिणाम को दोबारा जारी कर दीजिए, जिससे इन बच्चों को न्याय मिल सके। अभी अंदर डेलीगेशन भी गए हो तो डेलीगेशन कुछ बातचीत वगैरह करी जो प्रशासन का अधिकारी है अंदर? अभी डेलीगेशन के लिए हमने 5 लोगों को भेजा है, लेकिन अभी डेलीगेशन की टीम अभी नीचे नहीं आई है और डेलीगेशन में क्या बात होगी क्या नहीं वो तो अभी बात का विषय है। लेकिन अगर हमारा जो डेलीगेशन गया है अगर वो सहमत नहीं होता है तो हम यहाँ बैठे हैं मजबूती से। जब तक चेयरमैन साहब इन छात्रों को संतुष्ट नहीं कर देते जब तक हम जाने वाले नहीं है। और देखो, अगर नैतिकता का अगर तगाजा देखा जाए तो नैतिकता तो ये कहती है कि 23 क्वेश्चन डिलीट होने पर ही चेयरमैन साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। परिणाम में गड़बड़ करना तो फिर वो तो बहुत बड़ा स्कैम है। लेकिन आपने तो 23 क्वेश्चन डिलीट कर दिए, आप एक पेपर नहीं बना पाए, तो आपको कोई अधिकार ही नहीं है इस कुर्सी पे बैठने का। इस कुर्सी पे ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो समझदार हो, जो अच्छे से जानता हो। आज भी चेयरमैन साहब को मैं जानता हूँ। चेयरमैन साहब से ये पूछ लेना कि वनपाल वन रक्षक में फर्क क्या है, नहीं पता। चेयरमैन साहब से ये पूछ लेना 6 महीने लग गए चेयरमैन साहब को कि रीट लेवल 1 में 2 पार्ट होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2। तो चेयरमैन साहब आज तक साल भर हो गई और वन रक्षक और वनपाल का फर्क नहीं समझ पाते। तो सोचने का सवाल तो है कि ऐसे लोगों को चेयरमैन कौन लोग बना रहे हैं। और ये सरकार अपनी मेहरबानियों से अपने लोगों को चेयरमैन बनाती है और ये चेयरमैन बनने के बाद में अपने आकाओं को खुश करने के लिए उस हिसाब से ये कार्य करते हैं। नहीं, कर्मचारी चयन बोर्ड का चेयरमैन हो चाहे RPSC का चेयरमैन हो, चेयरमैन एक ईमानदार आदमी होना चाहिए। कोई रिटायर कोई जज वगैरह हो, कोई कमेटी का गठन करे और उसके आधार पर चेयरमैन बनाए जाए। सब चेयरमैन बनने के लिए लॉबिंग होती है, पैसे दिए जाते हैं कि मेरे को बनाओ मेरे को बनाओ। ये कौन सी होड़ है? ये होड़ लगी हुई है। अब कोई चेयरमैन बनेगा तो वो लॉबिंग करेगा नेताओं के पास में। ये नहीं होना चाहिए। एक चेयरमैन एक कमेटी के द्वारा तय हो और एक ऐसा व्यक्ति को बनाया जाए जो जिम्मेदार व्यक्ति हो। और इस जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा में इतना बड़ा स्कैम हो गया, चेयरमैन साहब कुछ नहीं बोलते हैं तो चेयरमैन साहब की कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह लगते हैं कि चेयरमैन साहब को पूरे राजस्थान के बेरोजगार युवाओं से माफी मांगते हुए इस्तीफा देके घर जाना चाहिए कि मैं कर्मचारी चयन बोर्ड में काम करने के योग्य नहीं हूँ और मैं काम नहीं कर सकता हूँ, जिससे राजस्थान सरकार एक नया चेयरमैन या नियुक्त करे। आने वाले समय में अभी और भी भर्तियां होने बाकी है, उन भर्तियों में भी अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो आप अनुमान लगाइए कि युवाओं के साथ में कितना बड़ा अन्याय होगा। और आज आलोक राज जी इस
बोर्ड में तानाशाही रवैये पतारू हो गए। आप देखोगे करीबन यहाँ 100 इन्होंने पुलिस वाले बुला रखे हैं। ये बच्चे कोई आतंकवादी है? ये बच्चे कोई पाकिस्तान से आए? ये बच्चे यहीं के हैं? ये बच्चे अपना हक मांगने आए? ये बच्चे पूछने आए कि जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा का परिणाम आपने सही तैयार क्यों नहीं करा? और आप इन पे मुकदमा लगवाने को लेकर बच्चों के नाम लिखवा रहे हो। आप कह रहे हो कि मैं इन पे कार्रवाई करूंगा, इन्हें थाने में बंद करूंगा। चेयरमैन साहब, ये तो बहुत बड़ी बात है। आपको उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है, तो ये गलत बात है। आपने गलती की, आपको माफी मांगनी चाहिए। और इन बच्चों के आप गुनहगार हो, और इन बच्चों के माँ बाप के आप गुनहगार हो, क्योंकि उन्होंने कितनी मेहनत से तैयारी करके इन बच्चों को यहाँ पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया। उसके बाद भी आपने इस प्रकार से रिजल्ट तैयार किया है। बच्चों में नाराजगी है। बच्चों में बोर्ड या फिर जानबूझकर कोई ने फायदा पहुंचावा के लिए पीछे कोई जानबूझकर करी गई मंशा है? देखो मैडम, ऐसा है कि चेयरमैन साहब एक आर्मी बैकग्राउंड से तो आते ही है, तो एक मन में सॉफ्ट कॉर्नर तो रहता ही है कि जो हमारे जो फौजी भाई है उनको मैं मदद कर सकूं। लेकिन इन बच्चों का हक मार के मदद करना न्याय उचित नहीं है। जो नियम में है उस हिसाब से आप काम करिए। और अदरवाइज अगर आप स्पेशल वर्क को किसी को फायदा पहुंचाने के लिए अगर गलत प्रकार से परिणामों में अगर आप कुछ कर रहे हो तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त के योग नहीं है। और रिजल्ट में बहुत सारी कमी है। अब चाहे वो किसी को फायदा पहुंचाने के पर्पज से करी हो, चाहे इनके दूसरे किसी पर्पज से करी हो, इन बच्चों को उस पर्पज से मतलब नहीं है। बच्चों को इस बात से पर्पज से मतलब है कि इनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, ये और कितनी तैयारी करेंगे। आपको मैं बताऊं मैडम, जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती परीक्षा आप ऐसे मान के चलो कि ये 10-15 सालों में एक बार होती है। और अब ये जब भर्ती परीक्षा दोबारा कभी आयोजित होगी, ये बच्चे सारे ओवरेज हो जाएंगे, इनकी एज हो जाएगी। ये बच्चे जूनियर अकाउंटेंट भविष्य में नहीं बनेंगे। इनको बनना है तो इसी भर्ती में बनना है, क्योंकि ये भी जानते हैं इस बात को कि 10 साल बाद भर्ती आएगी तो ना तो इतना समय इनके माँ बाप के पास है, ना इतना पैसा इनके पास है कि जो जयपुर में 10,000 रुपए महीने ये खर्च कर सके। ये सब गरीब किसान के बच्चे कहां से लाएंगे 10,000 रुपए? तो इसीलिए इनमें गुस्सा है, इनमें आक्रोश है कि हमारे साथ में अन्याय क्यों किया गया है। तो ये सब बच्चे चाहते हैं कि इस परिणाम का रिव्यू हो और बच्चों के साथ में न्याय करे कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष। और राजस्थान सरकार से भी कहना चाहता हूं मैं, राजस्थान सरकार कोफ भवन में सो रही है, उनको देखना चाहिए कि ये बच्चे सड़कों पे हैं। आप पुलिस भेज दो बच्चों को दबाने के लिए। भजन लाल जी, ये राजस्थान का युवा है जिसने अशोक गहलोत की सरकार को कोफ भवन में भेज दिया। और आप अगर इसी रवैये पर उतारू हो, अगर भजन लाल जी को भी युवाओं की बात दबानी है, तो अभी राजस्थान में बाई इलेक्शन होना बाकी है। और राजस्थान के बाई इलेक्शन में ये युवा आपको जवाब देगा। ये जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के परीक्षार्थी है ना, यही वोट डालेंगे आपको। और आने वाले समय में पंचायत के चुनाव भी है, आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव भी है। लोकसभा में 11 सीटों का नुकसान तो देख लिया। अगर ये रवैया रहा, बच्चों की आवाज दबाई गई, बच्चों की सुनवाई नहीं करी गई, तो मैं आज कह रहा हूं आपसे कि 11 सीटें भी इनको विधानसभा में नहीं मिलेंगी। एक ऐतिहासिक हार बीजेपी को देखनी पड़ेगी, क्योंकि जिस युवा ने पूरी जवानी खपा दी हो और इस सरकार से और सिस्टम से न्याय नहीं मिले, वो कैसे वोट देगा इस सरकार को? किस उम्मीद में वोट देगा? मेरे को बताओ आप। नहीं देगा वो वोट। तो सरकार को समझना चाहिए कि इन युवाओं के साथ में गलत हुआ है, इनके साथ न्याय करे, तभी सरकार कोई उम्मीद करे कि युवा उनके साथ में खड़ा हो सकता है। और सरकार की ये जो मोनोपोली है कि हमारे पास ताकत है, हमारे पास हिटलरशाही है, हम आवाज दबा देंगे, तो ये संभव नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मीडिया के साथियों को जो यहाँ पहुंचे हैं। नहीं, आप देख रहे होगे इतनी पुलिस है, चेयरमैन साहब तो पूरा जाब्ता करके आते हैं कि चलो बच्चे आएंगे तो 100-150 पुलिस के बुला के लाठीचार्ज करके और डायरी में नाम लिख के इनको थाने में अरेस्ट करवा के भगा देंगे। लेकिन चेयरमैन साहब, ये बच्चे इतने कमजोर नहीं है और इन बच्चों के साथ में मैं खड़ा हूँ। आपको जो करना है आप करिए, लेकिन न्याय लेके जाएंगे, न्याय होना चाहिए, इस परिणाम का रिव्यू करना चाहिए। और नहीं, चेयरमैन साहब की नैतिकता बनती है कि आराम से पेंशन मिलती है, फौजी आदमी है, घर जाए, आराम से एसी लग रही है, वहाँ आराम करे, इन गरीब किसान मजदूरों के बच्चों का खून चूसने का काम ना करे। अगर एलिगेशन के साथ में सहमति नहीं बने प्रशासन के कर्मचारी बोर्ड का जो अधिकारी बाकी, तो फिर अगलो स्टेप कहीं रहे या युवाओं को जो आज आवाज उठा रही है? देखो, अगर सहमति नहीं बनती है तो हम आगे की रणनीति तय करेंगे और मजबूती से हम यहाँ बैठे हैं और मजबूती से हम हमारी आवाज को और ताकत से उठाएंगे और प्रश्न पूछेंगे कि क्यों आप इन चीजों का जवाब नहीं दे पाए हो। तो अगर इन चीजों को लेके चेयरमैन साहब अगर सहमत नहीं होते तो ये पूरी युवा शक्ति यहाँ इस समय जो आप देख रहे हो ये यही है, ये कहीं जाने वाली नहीं है। करना पड़ा हम करेंगे, हम ऐसे पीछे हटने वाले लोगों में से नहीं है, क्योंकि इन युवाओं को सीधी सी एक क्लियरिटी है कि आज नहीं तो
तो कभी नहीं, और आज न्याय नहीं मिला तो इनका ये जो किताबें इन्होंने पढ़ी है इनका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, क्योंकि इन्होंने इस भर्ती के पीछे पूरा जीवन लगा दिया। 4-4, 5-5 साल से तैयारी कर रहे थे कि जूनियर अकाउंटेंट बन के ही घर जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है जिनके 1 साल घर गए हो गई, जिनके माँ बाप इंतजार कर रहे थे कि हमारा बच्चे का सिलेक्शन होगा तो बच्चा घर आएगा। आज वो बच्चे तनाव में, डिप्रेशन में, अगर ये बच्चे सुसाइड कर लेता है कोई बच्चा तो जिम्मेदार कौन होगा? कर्मचारी चयन बोर्ड होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मेरे को फोन आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मिलने आते हैं। परसों के दिन मेरे से भाई मिलने आया कार्यालय में, रोने लग गया कि मनोज भाई, माँ और बाप ने इतने सपने थे इस भर्ती से और आज मेरा नहीं हुआ। मेरी माँ फोन करके पूछती है कि क्या हुआ रिजल्ट का, किस मुंह से को फेल हो गया, तो वो मेरे से कहता है कि मेरा मर जाना बेहतर है। तो मैं उन बच्चों को क्या कहूँ? इस सिस्टम की नाकामी के चलते बच्चों को सुसाइड करने तक सोचना पड़ रहा है। तो जरूर सिस्टम में हजारों खामियां हैं और कर्मचारी चयन बोर्ड को इसमें काम करना चाहिए, सुधार करना चाहिए और सोचना चाहिए क्यों हम एक अच्छा पेपर नहीं बना पाते, क्यों हम एक परिणाम सही तरीके से जारी नहीं कर पाते। तो बहुत सारे सवाल है कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष के ऊपर, उनका जवाब देना चाहिए। और इस प्रकार से एसी के कमरे में बैठने से न्याय नहीं होता है। चेयरमैन साहब को बाहर आके इन बच्चों से वार्ता करनी चाहिए थी। जब आप कहते हो कि मैं तो बहुत हम्बलनेस रखता हूँ बच्चों के लिए, गांधीवादी सोच का आदमी हूँ, तो गांधी ऐसे तो नहीं थे, गांधी तानाशाह तो नहीं थे। आप तो तानाशाही कर रहे हो, आप तो पुलिस बुला के बच्चों को यहाँ डराना चाहते हो, धमकाना चाहते हो, बच्चों को भगाना चाहते हो, बच्चों से बात करने में राजी नहीं हो। आप कहते हो कि बोर्ड में 144 लगी हुई है। किसी भी संस्था में 144 लगाने का अधिकार किसने दिया? जब किसी संस्था का कोई कार्य अगर गलत होगा तो बच्चे उस संस्था से ही जवाब मांगेंगे ना। ये तो है नहीं बच्चे की कहीं और जगह जाएंगे। यहाँ पे 144 लगा के बेरोजगारों की आवाज को दबाना चाहते हो इसलिए कि आप मनमर्जी कर सको, अपनी चला सको। तो इन चीजों को लेकर चेयरमैन को स्पष्टीकरण देना चाहिए। एक बार फिर आप देखिए कि राजस्थान का कई कर्म इसमें ना जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है ना, इसमें उसको 40% मिनिमम लाना क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। इसमें उनकी रिजल्ट बनाने की जल्दबाजी में उनको 329 नंबर 40% से भी कम पे क्वालिफाई कर दिया है। ये रिजल्ट बनाने में बहुत बड़ी जल्दबाजी और गड़बड़ी हुई है। कुछ दिन पहले चेयरमैन साहब ने बोनस देने की बात कही थी कि सीटें खाली रहती है तो उनको बोनस देके मतलब उनसे सीटें भर जाएगी। अब वो सीटें जब खाली रह रही थी तो एकदम से उनके 2 गुना बच्चे कहाँ से मिल गए इनको? चेयरमैन साहब ने खुद हमारे एक स्टूडेंट को कहा था कि बोनस देने से तो तेरा फायदा हो रहा था, तुझे क्या नुकसान हो रहा था, तो तू क्यों आवाज उठा रहा उसके खिलाफ? अब उन्होंने बोनस ना देके डिलीट पर्सन करके ऐसा खेल खेला जिससे ताकि किसी को शक नहीं हो और पूरे मामले को दबाया जा सके। उन कैटेगरियों के जिनके 1 गुना बच्चे नहीं मिल रहे थे किसी स्पेशल कैटेगरी के चक्कर में, और उनके सबके 2 गुना बच्चे कैसे मिल सकते हैं? मैम सबकी कट ऑफ सेम जा सकती है। 40% से भी कम पे जिसका क्राइटेरियन है वो भी सेलेक्ट हो रहा है। इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। ओएमआर स्कैन से लेके वापस रिजल्ट बनाने तक, डिलीट क्वेश्चन की कमेटी तक सबकी समीक्षा की जानी चाहिए। इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। अगर नहीं दिया जाए और अगर वापस जो अब देखे कि अभी तक आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही और जी तरीका जो है एक चालाकी के साथ आप बता रहे हो कि कर्मचारी चयन बोर्ड का अधिकारी जो एक गेम करियो है, आगे अगर जो लोग सेलेक्टेड है बन ज्वाइनिंग जल्दी दे दी जाए तो जंग रिजल्ट निकालने में जल्दबाजी कर दी गई। मैम अगर ये जल्दबाजी कर दी जाओ, माँ की आवाज न सुना तो सीधो सो आखिरी रात तो सब नहीं पता, कोर्ट को ही अपनाना पड़े माने। आखिरी रात तो कोर्ट में जाओ, उधर से न्याय मतलब मान बस। तो अभी कितनी देर तक इंतजार करो आगे? अगर कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष है या कोई भी अधिकारी आपसे बात नहीं करे तो सुबह आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हो? सुबह से मैम सुबह 10 बजे से बैठे हैं, 9 बजे से माँ की आवाज दबा भाई पूरी कोशिश की जा रही है। पुलिस वाला ने बुलाया जा रहा है, जान कोई आतंकवादी लट देवा भाई लट ले रहा है। 4-5 जना को डेलीगेशन अंदर गयो, अगर वो संतुष्ट नहीं हो चेयरमैन साहब से तो मैं कोर्ट में जाऊँ आखिरी रास्ते पर। पहले अड्डे से अगर संतुष्ट हो जाऊँ तो माँ की आवाज बस मान न्याय मतलब बस खाए कौन चाहे। और कई लाग रहे जो युवा बैठा क्योंकि कई बार आवे कि पहले आ जाया करे और जब आप बताइए कि पुलिस कार्रवाई शुरू हुए तो कई लोग जो है चला जाया करे उठ के। हाँ। तो आपकी युवा शक्ति कति का मजबूत है, डटी रही पुलिस के सामने भी? मैम हमारी जिंदगी पूरे एग्जाम पे डटी है, पूरी जिंदगी ये एग्जाम पे लगा दी। घराड़ा ने कहीं सबने टीचर लिख कर स्टाम्प दे रहा भाई ताको सिलेक्शन बेटा सो रही मने हो तुम्हारे पास आ जाती। वो टीचर बोल रहा था खड़ी से न रहे भाई अतरी कटो पॉसिबल ही कौन है, कतरो इजी पेपर आ जाओ यदि पॉसिबल कौन है, अतरी कटो कटे से चल गया। अगर न जाओ तो मैं न्याय चाहे जो अड्डे से न मिले तो कोर्ट से मतलब मैं न्याय ले रही जाऊँ, अगर न जाऊँ न वापिस। एक बार जब देख पा रहे हो कि राजस्थान का युवा वापस जो हताश है, परेशान है और खुद का हक के लिए जो है लड़ रहा है, आवाज उठा रहा है। एक बार वापस कई घरों का सपना टूटा है, कई युवाओं का सपना भी टूटा है। घरवाला अंक की खुशी मना रहे कि भाई अब की बार तो है अंक बेटो जो है नौकरी लाके वापस आए, लेकिन जब कट ऑफ निकले, जब रिजल्ट आयो तो अंका सपना जो है धरेशाही हो गया। मैम आपनो आर्टिकल 16 के समानता को अधिकार है। जब समानता के अधिकार की बात कर रहे हैं तो 23 क्वेश्चन यानी 70 नंबर डिलीट करके समानता की तो बात ही कौन हो रही। और बांगो वेटे से सारा कौन मिलो, कोई
सब्जेक्ट अगर कहीं बच्चा ना करे, जो कहीं गणित कमजोर है, कहीं मान लो मैथ कमजोर है जो हो गयो, या कहीं अंग्रेजी कमजोर हो गयो, तो बांगा तो वेटेज बांगे अकॉर्डिंग बांटे। और दूसरी बात की एंगी वजह सरकार भाई की मान लो 8 आ रहे है जीता बच्चा बांग में 50 ज्यादा तो मैं दिखा दिया जकांगा कट ऑफ 40-50 नंबर ज्यादा है, तो बे स्टूडेंट भी क्या मैं असमझे की स्थिति में, तो एंगो जिम्मेदार कौन? बोर्ड। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर रिजल्ट क्लियर हो तो जरूरत ही कौन हटाने की, और बे बच्चा आराम से अपनी खुशियां मना रहा होता है कि भाई हमारा सिलेक्शन हो गया, ठीक है, जगह नहीं हुए आगे की तैयारी करता। लेकिन बोर्ड खुद भी चाह रही है जानबूझ के कि आने 2 गुटा बांट दिया, बोर्ड हर रिजल्ट ने अटका रही है, हर रिजल्ट अटकाना स्टूडेंट फंसा रहेगा, बेंगा मार डिले होती रहेगी, गुट बनता रहेगा, आपस में विवाद चलते रहे, भर्ती में देरी, ज्वाइनिंग में एग्जाम जदू नोटिफिकेशन आवे जदू लेके ज्वाइनिंग तक हर बार स्टूडेंट ने लटकाना पड़े, लड़ना पड़े। मैं आया स्टूडेंट के हित खातर तो आता ही पहली धमकी कि जी मैं केस लगा देगा था, नहीं कर देगा, बिया कर देगा भाई। थे जब एग्जाम सेंटर के ऊपर नोटिस गए आपने एडमिट कार्ड जारी करे, पीछे के लिख के देवे आप नाड़ बांध के नहीं आ सकते, कानों में ही नहीं पहन सकते, वहां पे स्टूडेंट की ऐसे चेकिंग करेंगे जैसे स्टूडेंट ही चोर है। इनसे खुद से सिस्टम से संभला नहीं जा रहा है, ये इतनी बड़ी जिम्मेदारियां ले लेते हैं, एक दिन के अंदर 50 ट्वीट करते हैं। अरे वो 50 ट्वीट वाला टाइम आप पेपर सिस्टम को सुधारने में दो ना। आप हर पेपर के अंदर, आप पिछले 5 साल कांग्रेस के थे, मान लेते हैं अब आप आगे, आप तो कुछ करते, हर पेपर के अंदर घपला, हर पेपर के आज हर दैनिक भास्कर देखो, राजस्थान पत्रिका देखो, कहीं देखो क्या आता है, ये पेपर लीक, ये पेपर लीक। अगर पेपर में कोई भी गड़बड़ी नहीं होती है, भर्ती विवादास्पद नहीं होती है, तो स्टूडेंट्स अपने करियर को लेके एकदम सचेत हो रहेगा कि भाई हमारा नहीं हुआ, हम दूसरी भर्ती की तैयारी करें। लेकिन स्टूडेंट्स को भी फंसा के रख देते हैं, ओवर एज हो जाते हैं, जयपुर में रहने का खर्चा, तैयारी का खर्चा, मेंटली प्रेशर, भाइयों के रिश्ते टूट जाते हैं। सारे कर्मकांड किसकी वजह से हो रहे हैं? केवल एक बोर्ड की गलती की वजह से। युवा क्यों भुगते? फोरम की फीस नहीं ले रहे क्या? ये ले रहे हैं, तो फिर इनसे क्या 150 क्वेश्चन सही नहीं बन सकते? नहीं बन सकते, तो नहीं बन रहे तो फिर ये जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? किसी को ब्लैक लिस्टेड करने का बोल देते कि हमने किया, तो इनको परीक्षा नीति पे सोचना चाहिए, इन्हें ऐसा सुधार लाना चाहिए कि आगामी जितनी भर्तियां हो उनके अंदर क्या हो कि ऐसा सिस्टम बने जिसकी वजह से कभी भी ऐसा नहीं हो। आगे तो बहुत सारी भर्तियां आ रही है, क्या हम रोजाना यहाँ आते रहेंगे? तो स्टूडेंट्स की बात को सुनने की जरूरत है, और मेरा तो बस यही कहना है कि सिस्टम में सुधार हो, एक परीक्षा नीति हो। क्या नेता लोग अपने लिए नीतियां नहीं बनाते? तो स्टूडेंट्स के लिए एक नीति हो, परीक्षा नीति हो, जिसके अंदर स्टूडेंट्स की बातें सुनी जाए, स्टूडेंट्स के लिए ऐसा हो कि भाई जिसमें पेपर सिस्टम, अगर पेपर में कोई क्वेश्चन डिलीट होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन ले? अब एक बार जो डेलीगेशन अंदर गए हो, कर्मचारी चयन बोर्ड का अधिकारी मिलवा के वापस बाहर आया है और कहीं बातचीत हुई है। देखो मैं बताता हूँ क्या हुआ। क्वेश्चन वालों की उन्होंने बोला कि, अरे इनको बता रहा हूँ, तुम छोड़ो। क्वेश्चन वालों की उन्होंने बोला है कि क्वेश्चन का तुम्हारा कोर्ट में होगा, हम कुछ नहीं कर सकते। हमने जो बुलाए थे, एक्सपर्ट बुलाए, उन्होंने जो बताया वो माना है। अब उसको यूपीएससी क्या मान रही है, आरपीएससी क्या मान रही है, हमें कोई मतलब नहीं है। जो उन्होंने बताया है वो है, उसका कुछ नहीं बोला उन्होंने। कोर्ट जाओ कुछ जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। जो एक्सपर्ट ने बताया हम उसको मानेंगे, वो सही है। पेपर लीक होते तुम्हारे, हमें नहीं पता कि क्या हुआ है, कुछ नहीं है। जो हमने कोशिश की वो कुछ नहीं है। दूसरी बात हमने बोला एमई वाला, उन्होंने बोला एमई वाला दिया है ऐसा, लेकिन वो पहले गुने में 1 गुना का जब होगा ना, जब हटाएंगे। जो एमई वाला रिजर्वेशन ना दे के वहां चला गया तो उसको वहां हटाएंगे। मैंने बोला कि सर ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं, नहीं कुछ बच्चे होंगे, इसमें क्या है? तो उसका सुरेश जो प्रोग्रामर था उसको कोई जवाब नहीं मिला, और मुझे लग रहा है मतलब वही है मैटर। एक्स स्पोर्ट्समैन की जो कट ऑफ बताई, उसमें भी ये बोला ऐसा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये उसमें कर लेंगे अपन, डीवी करेंगे ना तब हो जाएगा। इसका आंसर ये मिला, डीवी करेंगे ना हम, जब देखेंगे। बोला कि सर ऐसे जो रिजर्वेशन लेके बैठे हैं वो हमारी सीट पे बैठ गए, तो बोला कि तुम कैसे कह सकते हो कि इतने बच्चे बैठे हो, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, ये बोले ज्यादा सकते हैं। बोला नहीं, उसने बोला 200-300 हो सकते हैं। 300 बंदे, हमारे तो सीट ही 614 है, 300 बंदे वो भी सिम बैठ गए, तो हमें तो बच्ची क्या? नहीं ऐसा नहीं है, और वो डीबी में निकाल देंगे। वो भी बोला SC/ST में ज्यादा होंगे, तो SC वालों क्या गलती है? SC/ST में हमने बोला ऐसे वो बच्चे होंगे ना, SC/ST होंगे। अरे वो ओबीसी होंगे, वो मिल नहीं रहे हमें। कट ऑफ SC/ST की, तभी तो हमें पता चल रहा है उनका। और की 555, हमारी 555 गई है, हम कैसे मान सकते हैं वो बंदा हमारे में नहीं गया? 519 है, आप क्या कह रहे हो 519 में गई है वो, हम कैसे मान ले? वो उसमें भी गया होगा। उसका बोला कि यार वो तब कर लेंगे। उसका जो प्रोग्रामर था उसको कोई जवाब नहीं देवा, इन दोनों का चीज का जवाब नहीं देवा। अच्छा, और पता है ये बोल रहे हैं कि कट ऑफ ज्यादा क्यों चली गई, तो वो बोल रहे हैं किसी जो अपना संजू था ना अपने ग्रुप में, उसने कोई वो भेज दी है, भागीरथ भेजी नहीं, पासपोर्ट हाँ जो वो भेजा उसको उन्होंने मेरे बात से भेजा। अब वो नंबर वो तुम्हें पता है कि वो लिस्ट कैसे बनी थी?
तुम्हें पता है वो लिस्ट ऐसे बनी थी, किसी ने बना दी, क्या हुआ था? अब वो बोल रहे हैं कि नंबर बच्चों के नंबर थे यार, तुम ऐसे बोल रहे हो तुम्हारे नंबर नहीं थे। अरे वो लिस्ट ही फर्जी बनी थी। टेलीग्राम पर कौन सी लिस्ट सही बनी थी यार? कौन सी लिस्ट बनी थी सही? तुमने बनाई, तुमने दिया था, उसका क्या है? ये तो तुम वैसे आ जाते हो, तुम्हारा नंबर ही नहीं है। नंबर क्यों नहीं है यार? हमारे जो लिस्ट बनी थी वो वैसी बनी थी, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप भेजी वो। तो ये मतलब है इनका कुछ नहीं है। अब इन्होंने बोला जो रूल्स है, मेरे SC वाला बोला, SC वाला मैंने बोला कि भाई SC ST में सर जब आप 35 दे रहे हो तो सर उसकी क्या कमी थी जो दोनों में 35 लाके आ रहा है, आपने 33 दे। ठीक है ये रूल है, मैं क्या करूँ? रूल होता है वो करता है। सर उसका क्या कमी थी जो 36 जोन में लेके आए, ये ऊपर उठ गया? नहीं कि रूल होता है और तुम कोर्ट में जाओ। हर चीज का जवाब उनपे, एक तो कोर्ट था और एक था कि फर्स्ट गोरे में हो जाएगा तो कर लेंगे, डीवी में देख लेंगे, डीवी में देख लेंगे। डीवी ऑनलाइन हो रहा है, डीवी ऑनलाइन में कुछ नहीं है, डीवी और स्पोर्ट्स वाला भी है, एमई वाला भी, सब कुछ उन्होंने बताया कि एक दिन में हो जाएगा। बराबर क्या बोला? 23 क्वेश्चन की मैंने बोल दिया, 23 क्वेश्चन खूब कर लिया। ये जो हमने खूब अच्छे प्रोफेसर बुलाए जो बोलेंगे वो करेंगे। हमने कहा सर आप सीधे सीधा कर रहे हो, आप एक बात बताओ, मैंने आपको 100 रुपए दिए और आपने मुझे 50 रुपए दे दिए, तो आप बताओ 50 ही तो रहे होंगे, ऊपर गए होंगे या नीचे गए होंगे? तो उसने बोला कि नहीं वो जो हाँ, तो उन्होंने बोला जो स्पोर्ट्स ने बताया वो करा मैंने, तो जो एक्सपर्ट कमेटी ने बताया, अच्छे प्रोफेसर हैं, हम उनका नाम दे देंगे, उन्होंने बताया हमें कुछ नहीं अब इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम जाओ, अगर क्वेश्चन चेंज करवाना तो बोर्ड कोर्ट चले जाओ। ये चीज पक्की उन्होंने हमारे साथ बोली है, 10% वाली चीज उन्होंने, सर ने भी बताई है कि मैंने कोर्ट में ही बताया कि 10% से अगर क्वेश्चन डिलीट ज्यादा होते हैं, 14 से 15 होते हैं तो रद्दी होती है भर्ती। ये सर ने बताया, ये उन्होंने भी। अपन को संसद चल रहा था ना कि ऐसा नहीं हो सकता, सर खुद बोल रहे हैं होता है ऐसा। सर बोल रहे हैं, सर नहीं बोल रहे खुद, सर हम उनका सबरा जवाब है, या तो कोर्ट जाओ और नहीं तो टीवी में करो, और कोई जवाब नहीं है। करके हम क्या करें? वो होगा तो बीच में से लिया होगा तो हम क्या करेंगे? तो इधर से एक और रिकॉर्डिंग का क्या बोला? 3.14 रिकॉर्डिंग वायरल हो रही थी, बोल रहे थे तुम में से ही तो थे वो, हम क्या करें? तुम में से तो थे, यहाँ बैठे हो कि सर हम में से ही वो होंगे जो पेपर बनाया। हमने बोला क्या? वो बोले कि तुम में से तो नहीं, वो वहाँ तो देखते हैं हम, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं। अलग अलग थे, 3.14 एक का 4 नंबर हो रहा है सेक्शन वाइज नंबर दिए ना इन्होंने, उनका क्या बात हुई? वो एक महीने में देखेंगे, वो डीवी के समय देखेंगे। भाई साहब हो गया तो हो गया। सेक्शन वाइज का क्या बोला इन्होंने? सेक्शन वाइज का ये बोला भाई सेक्शन वाइज दे रहे हैं तो वो तो नियम है, हमारा नियम हम कुछ नहीं कर सकते। विज्ञप्ति में बताओ नहीं, पहले विज्ञप्ति में है ही नहीं। जब बोल रहा था वो इसका पता, विज्ञप्ति में ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो विज्ञप्ति में क्या बोल रहे थे कि आपको जब बता दिया हमने कि JFR 75 नंबर का, तो इससे क्या सिद्ध होता है कि ऐसा ही होगा? सेक्शन वाइज दे दिया तो मैं नंबर दे दिया तो यही हुआ। ये प्रोग्रामर ये बात बोल रहा है इस चीज। जब तुमको ये बोल रहा है कि जब तुमको फर्स्ट पेपर में बता दिया 6 सब्जेक्ट है, 75 करके है, और सेकंड सब्जेक्ट 75 तो तुमने नहीं दिख रहा कि सेक्शन वाइज होगा, इसलिए सेक्शन वाइज है, ये बोले वो। मैंने बोला सर क्वेश्चन भी नहीं दिए, नहीं तो वो तो हम तो वो तो करने के लिए हमें ये एक्सपर्ट के लिए, और उसकी वजह से भाई इधर उधर ना हो जाए इसलिए। 25 क्वेश्चन था, 26-27 क्वेश्चन दे दिए भाई। सेक्शन भाई हम सब कुछ करेंगे। एक्सपर्ट और कोर्ट दो वर्ड यूज किए हैं भाई। कोर्ट जाओ, इसमें हम नहीं कर सकते, और एक्सपर्ट ने किया है, हम कुछ नहीं कर सकते। और जो तुम्हारी स्पोर्ट्समैन वाले पक्का है, वो खुद बंदा जो जिसने प्रोग्रामर है वो खुद बोल रहा है मान लिया, मैंने मुद्दा उठाया तो मान लिया, मान ली कि हाँ गलत हुआ है, लेकिन ये बोले कि वो डीवी में हो जाएगा उसका 69 नंबर इसका ना। एक मिनट मैं बोलिए। स्पोर्ट्स का मैंने मुद्दा उठाया ना, तो उन्होंने बोला कि ये बंदा ना ये एक्सपर्ट थे, जो एक्सपर्ट थे जिन्होंने मार्च के महीने में जो आंसर की जारी की थी, वो तो कौन से एक्सपर्ट थे, और जो अभी क्वेश्चन डिलीट करवाए वो कौन से एक्सपर्ट है? अगर ये एक्सपर्ट सही है तो मार्च के महीने में जिन एक्सपर्टों ने आंसर की जारी की थी उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? क्योंकि हमारे 5 महीने बर्बाद हुए हैं इस चक्कर में। और अगर मान ले ये एक्सपर्ट गलत है तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करोगे? इसका भी संतोषजनक जवाब दिए ना, हमारे 5 महीने बर्बाद हुए। अगर ये एक्सपर्ट 5 महीने पहले बता देते आंसर की में कि भाई हमारे ये क्वेश्चन गलत है और ये हमने डिलीट करेंगे, तो हम 5 महीने तक इसका इंतजार नहीं करते। तो पहले तो वो मार्च के महीने में आंसर की जारी की थी ना, वो है मेन मुद्दा कि वो
किस एक्सपर्ट ने जारी की थी और कैसे की थी, और जब सारे आंसर उस महीने में सारे आंसर मिल गए थे 300 क्वेश्चनों के, तो फिर डिलीट क्वेश्चन क्यों किए, है ना। और उसके बाद में सारे क्वेश्चनों के जब उनको एक्सपर्टों को मार्च के महीने में आंसर की जारी की थी, सारे क्वेश्चन मिल गए, लेकिन 5 महीने के बाद में क्या हुआ कि एकदम से 23 क्वेश्चनों के आंसर गायब हो गए उनसे। भाई ये दोनों एक्सपर्टों को हमको ये बताया गलत कर सकता है, और स्टूडेंट की जब एक गलती ओएमआर में हो जाती है, जब पार हो जाता है, तो बोर्ड की गलती का बोर्ड भुगतान करे, हम नहीं करेंगे। हम स्टूडेंट यहाँ आते हैं, लाइन से 10 जने सेलेक्ट होते हैं, और ये केवल एक सर्विसमैन को फायदा देने के चक्कर में, हम जनरल ओबीसी एसी एसटी की एसटीसी करते हैं मैम। अभी चयन के 2 ऑप्शन दिया कि या तो कोर्ट में चला जाए या डीवी करवा, तो अब आगे कौन सी ऑप्शन चुनूंगा? हम कोर्ट में ही जाएंगे मैम, हमारा न्याय ये अध्यक्ष साहब नहीं कर सकते, हम कोर्ट में ही जाएंगे फाइनली। ये तरह की बात सामने आई कि डेलीगेशन अंदर गई हो, बाकी जो भी बातचीत हुई है के आधार पर जो वो है कि आंगन 2 ही ऑप्शन छूटे हैं, तो डीवी या तो फिर कोर्ट जाओ या रिक्ति ने जो है रिट लगावा की जो कार्रवाई करी जा सके। तो जो युवा है अभी बाकी बातचीत हो रही है, आपसी जो भी आगे हुई बातचीत और आपसी समझाइश के तौर पर आगे देखा गया है बड़ा मांग की तरफ वो ही बोले जा रहे हैं कि आगे कोर्ट को ही रुक कर रहा। तो जी तरीका मैं देख पा रही हूँ कि कर्मचारी चयन बोर्ड के सामने अभी भी जो युवा है जूनियर अकाउंटेंट का खुद की भर्ती परीक्षा रद्द करवाने के लिए खड़ा है और बातचीत आपसी समझाइश कर रहा है कि आगे कई कदम उठानो आन खुद को जो है हक लेवा के लिए। तो अभी जो डेलीगेशन अंदर गए बातचीत कर रहे हैं और जो युवा है बता रहे है कि तरीका आगे कुछ स्टेप उठानो है और आगे की कार्रवाई कई रहे की रूपरेखा भी तैयार करी जा रही है। बोर्ड की तरफ एक और जो परीक्षा परिणाम के मायने जो है फर्जीवाड़ा की बात सामने निकल के आ रही है और लेकिन